आपने कहा फिल्म बनाएंगे ठाकरे 2। हाँ, क्या है वो फिल्म? इस पूरे एपिसोड के बारे में है? क्योंकि हमने उस तरफ की कहानी तो बहुत देखी, हमको ये नहीं पता चला कि वर्षा में क्या चल रहा था, मातोश्री में क्या चल रहा था, उद्धव ठाकरे जी क्या 2 में सोच रहे इसमें थे। बाला साहब ठाकरे जी की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़े आगे भी जाएगी फिल्म में। मतलब बिंज वॉच करनी पड़ेगी। हाँ। लगातार कई सीरीज आएंगी। नहीं सीरीज, ये सीरीज मेरी चलती नहीं, फिल्म चलती है। ऑपरेशन लोटस को लेकर जब बातचीत चल रही थी हमारी आपसे, आपने कहा कि ये सब दिल्ली से चल रहा था। कौन चला रहा था? कौन स्क्रिप्ट लिख रहा था? किसी का तो नाम लेंगे आप। देखिए, हाईकमांड तो बीजेपी का दिल्ली में होता है, निर्णय दिल्ली में होते हैं। देवेंद्र फडणवीस नहीं थे इसमें? मुझे मालूम नहीं, लेकिन शिवसेना के मुख्यमंत्री के भी निर्णय लेने के लिए दिल्ली में नहीं आते थे। चाहे मनोहर जोशी थे, नारायण राणे थे, दिल्ली में नहीं आते थे। लेकिन अब आपके जो अपने आप को शिवसेना के मुख्यमंत्री कहलाते हैं, वो दिल्ली में आते हैं बार बार। हाँ, कांग्रेस का हाईकमांड दिल्ली में है, वो आ सकते हैं, लेकिन शिवसेना का हाईकमांड तो कभी दिल्ली में नहीं है। हम कभी दिल्ली में आते ही नहीं। तो उसका मतलब है ये सब बीजेपी का खेल है, बीजेपी की लीडरशिप कर रही है। और भी स्टेट में हो सकता है, जैसे मध्य प्रदेश में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया। अब बोलते हैं झारखंड की बारी है, ममता जी को भी कोई धमका रहा है। अगर देश में लोकतंत्र की बात आप करते हो तो अपने जो विरोधी होते हैं उनको भी आप मजबूत करिए। एक आवाज़ होता है जो आपके खिलाफ हमेशा गूंजता रहे, तब लोकशाही मजबूत होती है, लोकतंत्र। हम ये नहीं चाहते कि हम मोदी जी की जगह पर जाएंगे या अमित शाह जी की जगह पर जाएंगे या बीजेपी की जगह लेंगे, नहीं। लेकिन अपोजिशन को एक स्पेस अगर आप देते हो तो आप ज़्यादा ऊंचे हो जाएंगे, आपको ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए वंशवाद बहुत बड़ा खतरा है। तो ये तो आप मतलब वंशवाद नहीं है कि जहाँ पे ठाकरे परिवार हो या रहेगा। एकाधिकारशाही हो, एक ही है। एक आदमी सब कुछ करता है, उसके नाम पर ही पार्टी चलती है डेमोक्रेसी में। आप कौन सी भी डेमोक्रेटिक पार्टी है, आज पूरी बीजेपी, ये नरेंद्र मोदी जी उस पार्टी के श्री कृष्ण है, कृष्ण भगवान है, और उनके नाम से पार्टी चल रही है। और अच्छी बात है, उसमें मैं बुरा नहीं मानता। उसमें मतलब वंशवाद को सही मानते हैं? मैं वंशवाद की बात नहीं करता हूँ, मैं नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। जिसको लोग एक्सेप्ट करेंगे वो नेता रहेगा। तो वंशवाद का जो आरोप लगता है फिर तो वो खत्म ही है, क्योंकि जो भी अगर पार्टी का अध्यक्ष बना हो, चाहे वो फिर कांग्रेस की बात हो या रीजनल जो पार्टीज हैं, तो लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, तभी अध्यक्ष बनते हैं। ठाकरे साहब ने बनाई है, लोगों की श्रद्धा उस परिवार पर होती है। आप तेलंगाना में देखिए, आप आंध्र में देखिए, जहाँ भी देखिए, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये भी एक तरह की डेमोक्रेसी मानता हूँ मैं। परिवार अगर पार्टी हमारे पार्टी में भी पूरे निर्णय आज भी लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं। जब उद्धव जी परिवार पार्टी बैठते हैं, चलाएगा बाला साहब तो भी लोकतंत्र बैठते थे, कैसे होगा हमारे संजय साथ जी? चर्चा होती थी। संजय जी, लोकतंत्र कैसा है जहाँ परिवार चलाए पार्टी? उनका भी जो चयन होता है, सिलेक्शन, वो हमारे जो कार्यकारिणी वो करती है कि उनको नेता करना है। हम तय करते हैं पार्टी का चीफ कौन बनेगा, कार्यकारिणी है वहाँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ये है। तो कांग्रेस भी तय करती है, अखिलेश यादव भी तय करते हैं, सब जगह ऐसे ही हो रहा है। ऐसा ही हो रहा फिर है। बीजेपी ने तो मुद्दा बना दिया, देश में मुद्दा चल निकला है। वंशवाद पर बहस होती है कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स से निजात मिलनी मुझे चाहिए। नहीं लगता, ये भारतीय जनता पार्टी की बात ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे बहुत से जगह पे वंशवाद चल रहा है ना। मतलब वंशवाद ये गलत है ना? आप ये कह रहे हैं कि वंशवाद की बात नहीं करनी चाहिए, जिसको लोग चुनते हैं वही अध्यक्ष बनता है पार्टी में, और अगर एक परिवार अगर चलता आ रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब तो मैं तो देख रहा हूँ राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं कोई कांग्रेस के बाहर का अध्यक्ष बनाइए। शिवसेना में ऐसा कब पूछा जाएगा? जब तक हमें लगता है कि ठाकरे परिवार ही लीडरशिप कर सकते हैं तब तक ये रहेगी। और हमें लगता है कि महाराष्ट्र और ठाकरे परिवार का जो रिश्ता है वो अटूट है और रहेगा। इसके पहले कि मैं रैपिड फायर राउंड की तरफ जाऊं, जब लास्ट में खेलते हैं, एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा। शिवसेना और बीजेपी ने 25 साल की दोस्ती देखी, शिवसेना और बीजेपी ने करीब 2.5 साल की दुश्मनी देख ली, अदावत देख ली। कौन सी चीज़ भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा शिद्दत से? नहीं, हमने दोस्ती ज़्यादा निभाई है। 25 साल तक हमने हमारा फ़ायदा नहीं देखा, नुकसान ज़रूर हमने हमारा किया है, लेकिन हमने बीजेपी को साथ रखा। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास 4 कार्यकर्ता भी नहीं थे, तब बाला साहब ठाकरे ने कहा कि ये हिंदुत्ववादी पार्टी हमारी है, हमको उनके साथ आगे जाना है। ये बाला साहब का हमारे लिए एक संदेश था, मंत्र था।
25 साल तक हमने निभाया। जब भी अटल जी हो, अडवाणी जी हो, बाला साहब को कुछ कहते थे तो हमने नफ़ा नुकसान नहीं देखा। जब केंद्र में सरकार संकट में आती थी तो बाला साहब अटल जी को कहते थे हमारे 4 मंत्री को निकाल दीजिए और ये जो जयललिता या ये सब उनका कोई मांग है वो पूरी कर लीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। ये हमारी दोस्ती थी। ये आपकी तरफ से हुआ। मैं बीजेपी, सवाल मेरा बीजेपी के लिए था। देखिए, हमारा बीजेपी की स्वभाव है दोस्ती ठीक है, दुश्मनी ठीक? हमारा स्वभाव था दोस्ती निभाना। जब तक दोस्ती निभानी थी हमने निभा ली। दुश्मनी के बाद भी हमने दोस्ती निभाने की कोशिश की। उसके आगे हम क्या कर सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।